बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आपके पास एक प्लान होता है ना कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, तो जो दर्द होता है वो बैक सीट ले लेता है ना, एंड जर्नी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ आप अपना करंट सिचुएशन को सोच के अगर क्रिप कर रहे हो तो फिर जो डर है वो गाड़ी चलाता है और आप होते हो बैक सीट। मेंटली तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत होता है कि अब चीड़ वो फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन और प्लस स्लीपलेस नाइट्स कि रात में कभी भी नींद खुल जाती थी टेंशन में कि अब क्या हो रहा है करियर में। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे गोपेश से और जानेंगे 5 ऐसे लेसन्स जो हम उनकी प्रोफेशनल जर्नी से सीख सकते हैं। गोपेश पहले भी एक पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ बात कर चुके हैं, अभी फ्रेशली, क्योंकि वो ACC एफिलिएट बने हैं जून 2023 एग्ज़ाम्स के अंदर। ए टीम कॉमर्स अकेडमी से ही उन्होंने पढ़ाई करी है। इनफैक्ट सारे 13 के 13 पेपर वो मुझसे पढ़े और एक ही बार में सारे पेपर्स को क्लियर भी कर पाए। तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेने के लिए हम उनसे बात करेंगे। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। ना ध्यान रखें कि ये एक कंडेंस्ड वर्जन है पूरे पॉडकास्ट का। अगर आप कंप्लीट कॉन्वर्जेशन देखना चाहते हैं तो आप इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे। लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इन्हीं पॉडकास्ट के आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग लोगों से मिलेंगे और कई सारी और बातें करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए लगातार सब्सक्राइब रहें इस चैनल से। फिलहाल शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से। किसी भी जर्नी की शुरुआत होती है कोर्स के बारे में डिसाइड करने से। यहाँ पर अक्सर लोग 2 गलतियाँ करते हैं। पहली गलती तो ये होती है कि फटाफट जो कोई दोस्त कर रहा होता है उसी को हम फॉलो कर लेते हैं, या फिर डिसीजन लेने में इतना रिसर्च करते हैं कि समय हमारा सारा निकल जाता है। तो मेरी गोपेश के साथ इस डिस्कशन के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया कि इन्होंने अपने करियर का डिसीजन कैसे लिया था। ACCA का पता मेरे को मेरे भैया से चला जो मतलब ये सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहते कोर्सेज के। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने यूट्यूब से काफ़ी वीडियो देखे, आपकी भी वीडियोस देखे उस वक्त। फिर डिसाइड कर लिया कि अब यही करना है MBA को हटा के, क्योंकि इसके 2 प्लस पॉइंट थे। पहला पॉइंट था कि एक करियर वाइज अकाउंटिंग रिलेवेंट था। MBA किसी भी कॉलेज से अगर करता तो सब इरिलेवेंट चल रहा था, कोर्स बुक अभी तक अपडेट नहीं हुई है, और ये रिलेवेंट है कि कभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है उससे। तो ये तो सबसे पहले करियर में वैल्यू ऐड करेगा, और सेकेंडली कि ये इसके मतलब कि जो जॉब ढूंढना वगैरह है इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस भी मिलती है। माई फ्रेंड वॉज डूइंग MBA फ्रॉम द सेम कॉलेज वेयर आई डन माई MBA. So they were told me just come here, do it together. So just don't fall for that trap. Decide for yourself what you have made for best for you. लेसन नंबर 2, कितने समय में हमारा ACCA जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि 2.5 से 3 साल के आसपास का समय जो है ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को क्लियर करने के लगता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए 3.5 साल भी लग जाते हैं। मुश्किल तब होती है जब बीच में पढ़ाई में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। ऐसे सिनेरियो के अंदर 3 साल या 3.5 साल के अंदर भी इस कोर्स को करना मुश्किल हो जाता है और कई स्टूडेंट्स तो ड्रॉप आउट तक कर जाते हैं ACCA से। गोपेश के साथ एक ऐसी ही पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से 8 या 9 महीने के लिए वो नहीं पढ़ पाए थे, बट फिर भी वापस से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी एंड सक्सेसफुली अपने कोर्स को तकरीबन 3.5 साल के अंदर फिनिश कर लिया। आइए देखें इस बारे में उनके साथ क्या बात हुई थी। कि ऑन डिमांड पेपर्स कंप्लीट करने के बाद there was some family emergency because of which you could not study for almost 6 months. Lesson number 3, mindset. हमारी कॉन्वर्जेशन में हमने डिस्कस किया कि जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में तो आपको लेवल में कोई खास इंक्रीज़ नहीं दिखता। जैसे CA के अंदर CA फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आते हैं, लेवल में इंक्रीज़ होता है पर बहुत मेजर नहीं होता है। वैसे ही ACCA के अंदर जब हम नॉलेज से स्किल लेवल पे आते हैं, लेवल में इंक्रीज़ होता है बट इतना नहीं होता। पर जब आप CA इंटरमीडिएट से CA फाइनल में या फिर ACCA के स्किल लेवल से प्रोफेशनल लेवल में एंटर करते हैं तो एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल डिफरेंस लगता है, जिसके अंदर आपको अपने माइंड को रेडी करना होता है और ये आसान नहीं होता बट करना तो पड़ेगा। आइए गोपेश का क्या कहना था इसके बारे में देखते हैं। तो कि सिंगल शॉट में क्लियर करना था और जल्दी करना था, और प्लस कि सेकंड मेरा मोटिवेशन फैक्टर ये था कि जितने भी मेरे जो आसपास वाले वो थे सब जॉब में लगे और सब वैसे बात कर रहे थे। एक मोटिवेशन वो था कि अब हो गया, बहुत पढ़ लिया, जॉब करते फटाफट। शुरुआत। हाँ,
मेंटली तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत होता है कि अब चिड़ वो फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन और प्लस स्लीपलेस नाइट्स कि रात में कभी भी नींद खुल जाती थी टेंशन में कि अब क्या हो रहा है करियर में। लेसन नंबर 4, वर्किंग एज ए टीम। हमारे इस पॉडकास्ट में और इस कॉन्वर्जेशन में हमने रियलाइज़ किया कि एक स्टूडेंट और एक मेंटर का एज ए टीम काम करना कितना ज़रूरी है। आइए देखें कॉन्वर्जेशन में क्या बात हुई। जब ही कोई इनको वीकनेस लगती थी या इनको हेल्प लगती थी तो आई वॉज देयर टू सपोर्ट। सो यू ऑलवेज न्यू कि यू आर नॉट अलोन इन दिस, है ना। तो एक ये मेन चीज़ होती थी। दैट्स व्हाई आई सेड कि हम एक टीम की तरह काम करते थे rather than acting as a teacher and a student. Used to talk and converse. So, आपका भी मोटिवेशन काफ़ी वो जब अपन बात करते थे तो आप सब प्लान पाथ बताते थे क्लियर कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो भी सर एक फैक्टर वो करता था, रोल प्ले करता था। लेसन नंबर 5, सिर्फ क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेना काफ़ी नहीं है, आगे जा कर के हमें और भी कई सारी चीज़ें करनी है। आइए देखें गोपेश अपनी क्वालिफिकेशन ख़त्म होने के बाद क्या कर रहे हैं, अब उनकी क्या प्रिपरेशन चल रही है अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। सर करंटली जैसे आपने सजेस्ट करा था कि डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर सीखने का, सो वो सीख रहा हूँ, एल्ट्रेक्स सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ और प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ मैं मेनली, प्लस एक्सेल स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेल से मेरा पहले करा हुआ था बट उसको रिफाइन करा स्किल्स को। जॉब हंटिंग के लिए रिज्यूम्स रेडी करके रिज्यूम भेजे, जहाँ जहाँ कवर लेटर चाहिए था वो करा, साइट्स कंपनीज की साइट्स पे जा रहा हूँ, लिंक्डइन पे है, इंडीड पे जा रहा हूँ और मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक है कंपनीज की साइट पे ज़्यादा तुमको क्लियरिटी मिल जाएगी जॉब से रिलेटेड, स्पेशली ACCA के लिए। आप जब एज ए फ्रेशर अपने जॉब्स की सर्च करना शुरू करते हैं तो भले ही आप CA हों, ACCA हों, कंपनी सेक्रेटरी हों, कोई भी प्रोफेशन आप शुरू कर रहे हो, फ्रेशर की जॉब ओपनिंग्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज कंपनीज़ के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता फ्रेशर जॉब ओपनिंग्स को पब्लिकली पोस्ट करना, और वहाँ पर एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट आपको डायरेक्टली कंपनीज़ को अप्रोच करना होता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। आइए देखिए हमारे डिस्कशन में इससे रिलेटेड क्या बात हुई। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयर को चाहिए हमको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को, दैट इज़ व्हाट दे वांट। इफ़ यू डू नॉट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज, यू डू नॉट हैव पर्सनल अवेयरनेस, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन ब्रांड, आपके चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा जॉब नहीं मिलेगी, बट चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नाउ अब आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि एज अ प्रोफेशनल आपकी जो जर्नी है बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, मुश्किल होती है, बट इट इज़ वर्थ इट। मगर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ACCA कंप्लीट करने से काम नहीं होगा। आप जब अपने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन स्किल्स, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, और साथ ही साथ में आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग पर भी ध्यान देना होगा। याद रखें नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग एक बहुत ही क्रूशल स्किल है। आगे चल करके इसके बारे में हम और बात करेंगे। एक सीरीज़ भी लेकर के आ रहे हैं और कई सारी हम वर्कशॉप्स भी रखेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक कैंडिडेट और इवन एक स्टूडेंट अपनी पर्सनल ब्रांड के ऊपर और एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर कैसे ध्यान दे सकता है। अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ टेकअवेज मिले होंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करें, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यानी कि CA गौरव सपरवाल मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में।